सो वी शैल स्टार्ट विथ हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। तो हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ ये इंडियन हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस्ड है और इसका एविडेंस जो है फ्रॉम ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न पीरियड तक दिखाई देता है। और डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज एंड हिस्टोरिक एज। हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ प्री हिस्टोरिक एज में 4 टाइप की एज हैं: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, लेटर स्टोन एज एंड नियोलिथिक एज। फिर उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक एज में आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन आफ्टर दैट हिस्टोरिक एज में आता है एंशियंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। तो एंशियंट हिस्ट्री इसमें आता है वैदिक पीरियड, रामायण, महाभारत, महाजनपद, फिर मौर्यन, सतवाहना, कुषाण, मेघवाकटक, मित्र डायनेस्टी, फिर गुप्ता पीरियड। इसके बाद आता है राजर्षि तुल्य डायनेस्टी। इट इज़ द फर्स्ट रीजनल डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़। नल डायनेस्टी, सरबपुरिया, सैल डायनेस्टी, पांडु डायनेस्टी, बाण डायनेस्टी, सोम डायनेस्टी। फिर आता है मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें कलचुरी आते हैं, रतनपुर कलचुरी, फिर रायपुर कलचुरी। नाग डायनेस्टी, इसमें फनी नाग डायनेस्टी है कवर्धा वाला, और छिंदक नाग डायनेस्टी है बस्तर वाला। आफ्टर दैट वी हैव सोम डायनेस्टी। ये जो सोम डायनेस्टी है ये कांकेर का है। देन काकतीय डायनेस्टी, बस्तर। देन वी हैव गंग डायनेस्टी। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसमें मराठा रूल रहता है। तो मराठा रूल में सबसे पहले इनडायरेक्ट, देन डायरेक्ट, आफ्टर दैट सूबा रूल, देन आफ्टर दैट इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल कैप्टन एडमंड के द्वारा स्टार्ट होता है। अगेन मराठा रूल, फिर आता है रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल। तो शॉर्ट फॉर्म है मिड SIA, मिड सिया रिवोल्ट के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। मिड मतलब मराठा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, SIA सिया, सूबा रूल इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल, अगेन मराठा रूल। फिर रिवोल्ट का मतलब है रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। सो नेशनल डायनेस्टी की बात करें तो मौर्यन डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, मेघ डायनेस्टी, वाकटक डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। अब इसके बाद बात करेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले स्टोन एज, फिर वैदिक एज 1500 से 600 BC तक। रामायण पीरियड का इसमें इस टाइम पे कैपिटल था श्रावस्ती और कुशस्थली। महाभारत पीरियड, फिर महाजनपद पीरियड में 6th सेंचुरी BC इसका पीरियड था। इसमें चेदी महाजनपद इसका कैपिटल था। देन वी हैव सतवाहना पीरियड, प्रतिष्ठान 7 प्रतिष्ठान महाराष्ट्र, सतवाहना प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। फिर कुषाण डायनेस्टी, उसके बाद मेघ में 1-2 फर्स्ट से 2nd सेंचुरी AD 1-2 डायनेस्टी, 1-2 सेंचुरी। फिर वाकटक डायनेस्टी 3 से 4 सेंचुरी। वाकविंध्य हरिनंदी। तो वाकटक डायनेस्टी 3rd से 4th सेंचुरी AD तक रूल किया। फाउंडर थे विंध्य शक्ति और लास्ट रूलर था हरिसेन। नंदीवर्धन नागपुर इनके कैपिटल था। गुप्ता पीरियड की बात करें तो 319 से लेके 550 AD तक। गुप्ता का फाउंडर था श्रीगुप्त और लास्ट रूलर था कुमारगुप्त। श्रीगुप्त और कुमारगुप्त, और पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल थी। गुप्ता कैपिटल पाटलिपुत्र। आफ्टर दैट राजर्षि तुल्य डायनेस्टी, ये है 4th to 6th सेंचुरी AD। राजर्षि राजसूरा और लास्ट रूलर था भीमसेन द्वितीय, इनका कैपिटल था आरंग। आफ्टर दैट नल डायनेस्टी की बात करें तो नल डायनेस्टी 5 से 12 नल। सेशुक फाउंडर था और नरेंद्र थबल लास्ट रूलर था। पुष्करी और कोरापुट बीजापुर इनका कैपिटल था। सेशुक नल से लेकर नरेंद्र थबल तक नल डायनेस्टी चला।
सरबपुरी डायनेस्टी, ये 5th to 6th सेंचुरी AD। सरबराज, सरबपुरी का सरबराज। प्रवरराज द्वितीय लास्ट रूलर था। सिरपुर, मल्हार और सारंगगढ़, सरबपुरी का सिरपुर, मल्हार और सारंगगढ़। फिर सैल डायनेस्टी की बात करें तो ये 7th to 8th सेंचुरी AD तक इसके रूलर थे, फाउंडर था श्रीवर्धन। सैल श्रीशैलम, श्रीशैलम ऐसा करके याद कर सकते हैं। सोम डायनेस्टी ऑफ मैकल, ये मैं जय सोम डायनेस्टी ऑफ मैकल के फाउंडर थे जयबल और सुरबल। मैकल, जयबल, सुरबल। फिर उसके बाद पांडु डायनेस्टी 6 से 8 सेंचुरी, उदयन पांडु और इनका कैपिटल था सिरपुर। बाण डायनेस्टी की बात करें तो 9th सेंचुरी AD, तो महामंडलेश्वर मल्लदेव जो भी है। विक्रमादित्य लास्ट रूलर थे, पाली कोरबा। तो 9 बाण विक्रम, 9 बाण माल पाली विक्रम। फिर उसके बाद आता है सोम डायनेस्टी, 9 से 11th सेंचुरी। शिवगुप्त इसके फाउंडर थे। कर्णकेसरी वॉज द लास्ट रूलर। सोम डायनेस्टी का पहला शिवगुप्त, आखिरी कर्णकेसरी। आफ्टर दैट ये होगा नाग डायनेस्टी की बात करते हैं तो फनी नाग वर्धा से आमोनिंग। फनी नाग डायनेस्टी 9 से 15th सेंचुरी तक रूल किया। अहिराज फाउंडर थे, मोनिंग देव लास्ट रूलर थे और कवर्धा इनका कैपिटल था। फनी नाग का कवर्धा। सो फनी नाग डायनेस्टी, फनी नाग वर्धा के आमोनिंग। फिर उसके बाद छिंदक नाइट डायनेस्टी 1023 से लेकर 1324। नृपति भूषण और हरिश्चंद्र लास्ट रूलर थे। नृपति भूषण फर्स्ट, हरिश्चंद्र लास्ट। तो चक्रकोट, भ्रमरकोट इनका कैपिटल था। छिंदक नाग डायनेस्टी, छिंद नृहरि चक्र, छिंदक नाग 1023 से 1324। फिर कलचुरी डायनेस्टी 1000 AD से 1741 AD लॉन्गेस्ट। कलिंगराज, मोहन सिंह, कलकलिंग, मोहन सिंह लास्ट रूलर थे कलचुरी डायनेस्टी के। तुम्मान और रतनपुर इनकी कैपिटल थी। फिर कलचुरी रायपुर ब्रांच की बात करें तो रामचंद्र देव इनके फाउंडर थे। अमर सिंह देव लास्ट रूलर थे रायपुर में। राम अमर, कलचुरी रायपुर राम अमर। सोम डायनेस्टी जो कांकेर का है तो 1191 से 1320 कांकेर। सिंहराज, कांकेर सिंह। फिर उसके बाद काकतीय डायनेस्टी 14th to 18th सेंचुरी AD, इनका फाउंडर थे अन्नम देव और लास्ट रूलर थे प्रवेश चंद भंजदेव। बस्तर या जगदलपुर इनकी कैपिटल थी। फिर बात करते हैं भोसला रूल के बारे में तो ये 1741 से 1854 तक चला। एंड इनडायरेक्ट मराठा रूल की बात करें तो 1741 से 1758, 1741 to 1758। रघुनाथ सिंह फाउंडर थे, मोहन सिंह लास्ट रूलर थे इनडायरेक्ट मराठा रूल के और रतनपुर इनकी कैपिटल थी। तो रघु मोहन रतन 41 में इनडायरेक्टली आए और 58 तक रुके। फिर डायरेक्ट मराठा रूल की बात करें तो 1758 to 1787 बिम्बाजी भोसले रूलर थे रतनपुर। फिर सूबा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ 1787 से लेकर 1818। सूबा सिस्टम 1787 से लेकर 1818। महिपत राव और यादव राव, सूबा माया से याद कर सकते हैं 1787 से 1818 तक। इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल की बात करें तो 1818 से 1830। फर्स्ट ऑफिसर थे कैप्टन एडमंड और लास्ट थे क्रॉफोर्ड। रतनपुर से यहाँ पर रायपुर कैपिटल शिफ्ट हुआ, कैपिटल में चेंज हुआ। सो इंडियन इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल एट क्रॉ
ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। एंड री रूल ऑफ मराठा की बात करें तो 1830 से 1854 रघुजी तृतीय फाउंडर थे। 1830 से 1854 रायपुर इनकी कैपिटल थी। फिर उसके बाद ब्रिटिश रूल की बात करते हैं तो 1854 से 1947 तक रायपुर कैपिटल था। अब बात कर देंगे स्टोन एज साइट के बारे में। तो पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक, लेटर स्टोन और नियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज जो है इसमें सिंघनपुर, छापामाड़ा, भंवरखोल, गेधा, सोनबरसा या अमरकेव, सोनबरसा, सोनअमर, ये सब रायगढ़ में है। फिर उसके बाद मेसोलिथिक एज में बस्तर और रायगढ़ से रिलेटेड प्लेस हैं, जैसे कि बस्तर का है कालीपुर, खड़गघाट, घाटलोहान, गढ़चंदेला, फातेवाड़ा, राजपुर, घरघोड़ा। फिर उसके बाद काबरा माउंटेन, काबरा मिजो काबरा, ये रायगढ़ में है। मिजो- फिर लेटर स्टोन एज से धनपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही और महानदी वैली रायगढ़ से है। फिर उसके बाद नियोलिथिक एज की बात करें तो इसमें है बालोद का चितवा डोंगरी, अर्जुनी, बालोद, टेरम, बोनाटीला, राजनांदगांव, टेरम रायगढ़, अर्जुनी अर्जुनी बोनाटीला, चितवा डोंगरी, टेरम, अर्जुनी बालोद, चितवा डोंगरी बालोद, बोनाटीला राजनांदगांव, टेरम रायगढ़। फिर रायगढ़ का है कर्मागढ़, बसनाझार रायगढ़, ओंगना, भैंसागढ़ी, लिखामाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा रायगढ़। तो ये रायगढ़ से बहुत सारे स्टोन एज साइट्स हैं। फिर केव डिस्कवरर की बात करते हैं तो सीता बेंगरा सरगुजा कॉलोनल ऑजले 1848 में डिस्कवर किए थे। सिंघनपुर काबरा माउंटेन रायगढ़, ये हिस्टोरियन ब्रिटिश हिस्टोरियन एंडरसन 1910 में। फिर डिटेल सर्वे ऑफ सिंघनपुर रॉक पेंटिंग अमरनाथ दत्त, सर्वे ऑफ सिंघनपुर रॉक पेंटिंग 1923 से 27 तक अमरनाथ दत्त ने किया था। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय डॉक्टर एन घोष, डीएच गार्डन, लोचन प्रसाद पांडे। इंफॉर्मेशन घोष गार्डन जीजीपी। फिर उसके बाद आता है इनिशियल इंफॉर्मेशन ऑफ नियोलिथिक रिमेन्स, नियोलिथिक के रामेंद्रनाथ मिश्रा और भगवान। तो इसमें ये कर सकते हैं नियो राम भगवान, नियोलिथिक से रिलेटेड नियो राम भगवान। आफ्टर दैट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग्स चितवा डोंगरी से रिलेटेड सेम भगवान सिंह बघेल और रामेंद्र नाथ मिश्र, चितवा डोंगरी राम भगवान। फिर गढ़धनौरा, ये कोंडागांव में है, इसमें रामेंद्र नाथ मिश्रा और राम काम। गढ़धनौरा का राम काम, राम का मतलब रामेंद्र नाथ मिश्रा और काम का मतलब कामले। एक्सकेवेशन ऑफ मेगालिथिक साइट करगा भाटा जो है मेगालिथिक साइट है, इसको अरुण करका अरुण करका अरुण करका, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। रिमार्केबल फैक्ट की बात करें तो रॉक पेंटिंग्स जो है वो कर्मागढ़, बसनाझार, ओंगना, भैंसगढ़ी, लिखामाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा, अमर के या फिर सोनबरसा, ये सब रायगढ़ से एक्सकेवेट किया गया है। ओल्डेस्ट केव की बात करें तो सीता बेंगड़ा सिंघनपुर केव। फिर उसके बाद काबरा माउंटेन है। लॉन्गेस्ट केव बोतलदा है। 3 लाख ईयर ओल्ड स्टोन टूल्स, ये साल्हे टेकरी कांकेर से ऑब्टेन किया गया है। एलियन का जो एविडेंस है वो पाया गया है चरामा, एलियंस का है चरामा कांकेर में पाया गया है। मैक्सिमम मेगालिथिक फेंसेस बालोद अप्रोक्सीमेटली 500। और बिगेस्ट सेंटर ऑफ मेगालिथिक रिमेन्स की बात करें तो मुजगहन, बिगेस्ट सेंटर ऑफ मेगालिथिक रिमेन्स मुजगहन। फिर लेखा पत्थर ऑफ जसपुर एंड मतनार ऑफ बस्तर स्टोन एज साइट है। फिर उसके बाद आप बात करते हैं प्री हिस्टोरिक एज के बारे में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग, ये जो केव पेंटिंग है ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से पाया गया है। पैलियोलिथिक साइट्स बहुत सारे यहाँ पर रायगढ़ में दिखाए गए हैं, इसीलिए रायगढ़ को होम ऑफ रॉक शेल्टर्स कहा गया है।
And following are the sites related to Paleolithic: Singhanpur, Chapamara, Bhawarkhul, Gedha, Sonbarsa, SSBB, KG, CM। फिर उसके बाद सिंघनपुर केव की बात करें तो इसको भीमबेटका छत्तीसगढ़, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। भीमबेटका छत्तीसगढ़ कहा जाता है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इसका लोकेशन की बात करें तो ये साउथ फेसिंग केव है, जो कि फुट हिल ऑफ चवरडाल माउंटेन में सिचुएटेड है। हसदेव और मांड रिवर के बीच में है चवरडाल माउंटेन। चवरडाल माउंटेन एक सीरीज ऑफ माउंटेन है विच इज सिचुएटेड बिटवीन द हसदेव रिवर एंड मांड रिवर बेसिन। इसका जो डिस्कवर किया गया था एंडरसन, ब्रिटिश हिस्टोरियन एंडरसन के द्वारा 1910 में डिस्कवर किया था। इनके असिस्टेंट थे सीजी वेडलिंगटन और इसका पब्लिकेशन हुआ था 1918 में। अमरनाथ दत्त ने इसका डिटेल स्टडी किया था 1923 से 1927 तक। इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया था लोचन प्रसाद पांडे, डॉक्टर एन घोष और डी एच गार्डन, जीजीपी, जो शॉर्ट फॉर्म बनाए थे हमने। रॉक पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग एंड ड्राइंग हियर हैव वेरियस मोटिव्स ऑफ एनिमल, रेप्टाइल, टोटेमिज्म सिंबल का बहुत सारा मोटिफ है। इन रेड कलर ह्यूमन फिगर्स को पेंट किया गया है इन द शेप ऑफ लैडर, स्टिक एंड साल्मन पिंक कलर। इन अ पिक्चर ऑफ ग्रुप ऑफ men is shown chasing a large animal with mudgar and sticks। chasing large animal का सीन दिखाया गया है। सेकंड पिक्चर, man is depicted in a fearful posture by holding a small animal with its neck bent backward। fearful posture of man। जो the picture of caveman and prehistoric human and mermaid are found only in सिंघनपुर। केवमैन और मरमेड का जो पिक्चर है वो सिंघनपुर केव में ही पाया गया है फ्रॉम द नोन पेंटिंग ऑफ रॉक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। तो ये मैक्सिमम ये रिसेंबल करता है, सिमिलैरिटी है रिलेटेड टू मैक्सिकन, स्पेनिश और ऑस्ट्रेलियन आइडल्स। यहाँ पर टूल्स की बात करें तो हैंड ऑपरेटेड स्क्रैपर 5 एक्सेस को पाया गया है इन द डिस्कवर्ड बाय राय बहादुर मनोरंजन घोष। 5 एक्सेस वर डिस्कवर्ड बाय मनोरंजन घोष। स्टोन एज साइट की बात करें तो इसमें देख सकते हैं लेटर स्टोन से रिलेटेड है गौरेला पेंटर मरवाही का धनपुर और महानदी वैली। फिर मिजोलिथिक साइट की बात करें तो काबरा हिल। पेलियोलिथिक साइट की बात करें तो सिंघनपुर केव। मेगालिथिक की बात करें तो ये है अर्जुनी बोनाटेला दुर्ग। फिर ये नियोलिथिक साइट है यहाँ पर अर्जुनी। और स्टोन सर्कल की बात करें तो करही भदर, सोरार, गरधोनरा, कोंडागांव और नियोलिथिक चितवा डोंगरी, ये सब चीज है। अदर इंपॉर्टेंट रॉक शेल्टर्स की बात करें तो हाथीमाड़ा आरेटारा कोरबा में है। हाथीमाड़ा आरेटारा कोरबा। बरहा झरिया चाटी बहार कोरबा में है। जोगड़ा देव गोटी टोला कांकेर में है। बालेराव खैरखेड़ा ये कांकेर में है। ऊसा कोठी रायगढ़ में है। लिखामाड़ा रायगढ़ में है। हाथा सोखा मुड़ा रायगढ़ में है। सिरोली डोंगरी रायगढ़ में है। सिंघनपुर में जो रॉक पेंटिंग पाया जाता है वो केव पेंटिंग, ये है ओल्डेस्ट केव ऑफ छत्तीसगढ़ इज सिंघनपुर। देन रॉक पेंटिंग फाउंड हियर इज द ओल्डेस्ट स्टैचू फाउंड इन द अर्थ विच रिसेंबल्स टू कंटेम्परेरी स्पेनिश एंड मैक्सिकन स्टैचू सिमिलर टू ऑस्ट्रेलियन रॉक पेंटिंग which are more than 30,000 BC year old। तो नोट की बात करें तो फुट साइज्ड हैंड ऑपरेटेड एक्स ऑफ Acheulean pattern have been derived from Hav river near Pandaria, or pebbles of chopper types have been found in Gunji near Sakti। Major caves and prehistoric era, तो रायगढ़ का है बोतलदा, लॉन्गेस्ट केव है प्री हिस्टोरिक एरा का।
देर आर वेरियस प्रिमिटिव केव्स बट इट लैक्स रॉक पेंटिंग्स एंड इंस्क्रिप्शन। बोतलदा में रॉक पेंटिंग नहीं है। सिंघनपुर की बात करें तो ओल्डेस्ट केव ऑफ छत्तीसगढ़। काबरा हिल की बात करें तो सेकंड ओल्डेस्ट है। अमर केव की बात करें तो इट इज़ नोन एज सोनबरसा केव। तो सरगुजा का सीता बेंगड़ा केव, जोगी मारा केव, लक्ष्मण बेंगरा, दरबार केव सरगुजा में है। देन आफ्टर दैट वी हैव सूरजपुर का बिलद्वार केव, शक्ति का है रैनखोल या रावण खोल केव, बस्तर का है कुटुमसर केव, कैलाश केव, और धमतरी का है सांता केव। आफ्टर दैट वी शैल टॉक अबाउट मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज की बारे में बात करें तो एविडेंस ऑफ मीजोलिथिक एज इज़ फाउंड इन फ्रॉम मीजो काबरा, काबरा हिल्स ऑफ रायगढ़ एंड मेजर साइट्स ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट। तो काबरा हिल रायगढ़, फिर उसके बाद कालीपुर बस्तर, खड़क घाट बस्तर, गढ़चंदेला बस्तर, गढ़ घाट लोहांग बस्तर, भातेवाड़ा बस्तर, राजपुर बस्तर, गरघोड़ा बस्तर। तो काबरा हिल्स के बारे में बात करते हैं। काबरा हिल्स तो ये है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अमरनाथ दत्त ने इसके बारे में रिसर्च किया था। गजमार हिल्स में लोकेटेड है। रॉक पेंटिंग्स की बात करें तो ये जो रॉक पेंटिंग्स हैं रेड कलर में लिजार्ड, क्रोकोडाइल, डियर, ये सब एनिमल को और लीनियर ह्यूमन ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। रॉक पेंटिंग्स ऑफ टर्टाइस, हॉर्स, डियर, बाइसन, ये सालमन पिंक में है। फिर स्क्वायर शेप्ड पिक्चर ऑफ मैन विथ मल्टीपल वेवी लाइन, ये सब प्रेजेंट है। अ पिक्चर ऑफ मैन ट्रेम्बल्ड फ्रॉम टाइगर इज ऑल्सो देयर। मैन ट्रेम्बल्ड फ्रॉम टाइगर इज ऑल्सो देयर। टाइगर, एनिमल, रेड कलर, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, ये सब के बारे में है। तो ये बात एब्सेंस की बात करें तो रॉक पेंटिंग हियर लैक्स एलिफेंट। एलिफेंट ये लैक करता है किसका रॉक पेंटिंग? एलिफेंट का रॉक पेंटिंग। द फॉलोइंग एविडेंस ऑफ टूल्स ऑफ मेसोलिथिक एज हैव बीन फाउंड फ्रॉम दिस केव। स्मॉल स्टोन टूल्स की बात करें तो सेमी-लूनर शेप माइनर टूल्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम हियर। और माइक्रो टूल्स की बात करें तो यहाँ पर लूनर, ट्रैपेज, मिनिएचर स्टोन टूल्स ऑफ फ्लिंट, ये सब पाया गया है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मैक्सिमम रॉक पेंटिंग्स इज डिराइव्ड फ्रॉम काबरा हिल्स ऑफ रायगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम रॉक पेंटिंग काबरा हिल रायगढ़ से डिराइव किया गया है। पोस्ट स्टोन एज, लेटर स्टोन एज की बात करें, एसडीएम को बोबा इसका शॉर्ट फॉर्म है। धनपुर, गौरेला पेंटर मरवाही में है। ह्यूमन शेप यहाँ पाया जाता है डिपिक्शन का। महानदी वैली रायगढ़ में है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज की बात करें तो ह्यूमन हैड डेवलप्ड सीक्वेंसली इन दिस पीरियड। दे हैड लर्न, नियोलिथिक में एग्रीकल्चर वो सीख चुके थे। परमानेंट हाउसिंग, एनिमल हस्बेंड्री, पॉटरी कलेक्शन, कंस्ट्रक्शन, स्पिनिंग, ये सब सीख चुके थे। तो इससे रिलेटेड चितवा डोंगरी बालोद में है। डिस्कवर्ड बाय भगवान रामेंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल और रामेंद्रनाथ मिश्र। अर्जुनी बालोद पेंटेड केव, ये एक पेंटेड केव है। सेल्टर टू हैमर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम हियर, सिमिलर टू बोनाटिला, राजनांदगांव। होल्ड हैमर ऑफ पोस्ट नियोलिथिक एज मेड अप ऑफ स्टोन हैज़ बीन फाउंड। होल्ड हैमर यहाँ पाया गया है। टेरम रायगढ़, कर्मागढ़ रायगढ़, बसनाझार रायगढ़, ओंगना रायगढ़, बहसगढ़ी रायगढ़, लिखामाड़ा रायगढ़, बेनीपाट रायगढ़, बोतलदा रायगढ़। फिर बात करते हैं हम लोग चितवा डोंगरी के बारे में। तो ये है चितवा डोंगरी। तो इसको डिस्कवर किया था भगवान सिंह बघेल और रामेंद्रनाथ मिश्र ने। लोकेशन है इसका विलेज सहगांव ब्लॉक, डोंडी लोहारा, बालोद। यहाँ पर 27 रॉक पेंटिंग्स ऑफ नियोलिथिक एज हैव बीन डिपिक्टेड इन 3 caves. एक्सप्रेशन इन दिस रॉक पेंटिंग रेड ओचर कलर। तो इसमें रॉक पेंटिंग चाइनीज़ ड्रैगन पाया गया है। एक्सप्रेशन ऑफ चाइनीज आर्ट। रॉक पेंटिंग ऑफ मैन राइडिंग म्यूल साउंड which is resembles to Chinese traders. Rock painting of sailors have been found here. जो boat must have been used for transportation during that period. और rock painting of agriculture system.
चितौड़ एग्रीकल्चर सिस्टम, पीपल वर्किंग इन द स्क्वायर फील्ड इज़ फाउंड। तो कर्मागढ़ की बात करें, कर्मागढ़ तो नियोलिथिक साइट सिचुएटेड इन उड़ीसा बॉर्डर में सिचुएटेड है। देयर इज़ नो सिंगल ह्यूमन शेप पेंटिंग हियर। देयर आर मोर देन 300 मल्टी कलर शेप्स आर फाउंड इन रॉक शेल्टर। दीज शेप्स आर अप्रॉक्सीमेटली 300 फीट से लेके 20 फीट ब्रॉड है, ड्रॉन ऑन रॉक। बसनाचार की बात करें तो यहाँ पर हंटिंग, बाइसन, एलिफेंट, राइनो ये सब पाया गया है। ओंगना की बात करें तो ये आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल साइट है जो रायगढ़ में सिचुएटेड है। इसको बानी हिल्स भी के नाम से जाना जाता है। भैंसगढ़ी ये एक हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल साइट है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अदर मेजर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक एरा की बात करें तो रायगढ़ में खैरपुर, सूतीपाट, भंवरखोल और पाझरहा पानी। तो खैरपुर में रॉक पेंटिंग्स फाउंड हियर ग्लिटर्स इन डार्क। जो खैरपुर का रॉक पेंटिंग है वो डार्क में ग्लिटर करता है। सूतीपाट, भंवरखोल में एनिमल और ह्यूमन शेप्ड रॉक पेंटिंग्स पाए जाते हैं। डेपिक्स और पाझरा पानी में डिपिक्शन ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर एंड ओवल शेप्स एंड राइजिंग सन ये सब पाया गया है यहाँ। राइजिंग सन। अदर साइड की बात करें तो छापा मारा, सिलोरी डोंगरी। सारंगगढ़ में है गाटाडीह, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में है गाताडीह और कांकेर में है चरामा। यहाँ पर एलियंस का एविडेंस पाया गया है। अदर साइड की बात करें तो खैरखेड़ा, उरकुड़ा, गढ़ गौरी, गोटी तोला ये सब है।